हैव यू सीन चेंज इन द वे प्रोजेक्ट्स वर मेड? मतलब टाउनशिप्स, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुनना गया था जब मैं स्कूल वगैरह में था, कि 15 बिल्डिंग है, 20 बिल्डिंग है, एंड नाउ इट हैज मूव टू लाइक लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मुंबई के अराउंड है जहाँ पे लिटरली बिल्डर जाता है, एक एम्प्टी जमीन बहुत कंटिन्यूस जहाँ पे प्लॉटेड ढूंढता है। इज दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट? ये पहले भी एग्जिस्ट करता था? और आपका क्या ओपिनियन है ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर? दे आर लिटरली लिटरली ब्रांड न्यू सिटीज, मतलब लाखों की पॉपुलेशन विद इन फ्यू ईयर्स वहाँ पे आ जाती है रहने के लिए। लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल्स ऑफ, जैसे पलावा हो गया, उल्टे उसके मल्टीपल फेजेस हो गए। इवन इफ यू गो टू विरार, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेंबर द नेम, बट वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत बड़े लेवल पे पनवेल हुई में है। हुआ है आपके बहुत सारी जगह। पनवेल में बहुत जगह पे ऐसे हुआ है। सो हाउ डू यू सी सच टाउनशिप्स बीइंग प्रॉपर? अच्छी बात है या इसको बहुत कैसे? अच्छी बात है, और ये नया चीज़ नहीं है। आई विल टेल यू, गोदरेज जो है फॉर एग्जांपल, हम्म। इन्होंने कल्याण में गोदरेज हिल ये बनाया था। कोई जाता नहीं था, मतलब हमको तो पता ही नहीं था। दिस बट वाज व्हेन? बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली लेट 90s की बात कर रहा हूँ, लेट 90s में उन्होंने बना दिया था। और गोदरेज हिल, गोदरेज हिल सुना था व्यू, बस। हाँ। और बहुत सुंदर घर, और पूरी पूरी सोसाइटी टाइप बनाया उन्होंने एकदम अच्छे से। बहुत एक 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 मतलब उन्होंने जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए उसके अंदर मेरे ख्याल से चार चार पांच पांच इमारतें हैं एक एक इसमें, जो बहुत बड़ी थी। पर उन्होंने एक पूरा का पूरा टाउन डेवलप कर दिया। एक पूरा रीजन बन गया, हाँ, लोकेलिटी एक बन हिसाब से बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। तो वाई इज इट गुड? आई to think it, I give more weightage to townships than a standalone building, because a township provides you a multiple amenities. और एमिनिटी का मतलब ये नहीं कि स्विमिंग पूल दे रहे हैं या गया। जिमनेशियम दे रहे हैं, दैट इज द लीस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट एमिनिटी। कितने लोग जाते हैं यार स्विमिंग करने के लिए रोज सुबह उठ के? नहीं, घर में नहा के निकलते हैं ना, कि स्विमिंग करके निकलते हैं? नहीं, ऑफिस जाना है, घर में नहाओगे निकलोगे। तो मैं एमिनिटीज की बात कर रहा हूँ कि वो आपको उसी टाउनशिप के अंदर एक भाजी मार्केट दे देगा, एक ग्रोसरी स्टोर दे देगा, एक हॉस्पिटल दे देगा, एक स्कूल दे देगा। आपको स्कूल के साथ साथ कई जगह पे तो अब मैं देखता हूँ कि उसी के इर्द गिर्द कॉलेजेस भी बनने लग गए हैं। अगर मैं नवी मुंबई की बात बिजनेस करूँ तो पास बन हाँ, गए। आपके आईटी पार्क्स बन गए हैं, बिजनेस पार्क्स बन गए हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज आ गई हैं। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि एवरीवन रियलाइजेस कि यहाँ से मुझे वर्कफोर्स भी मिल जाएगा। यहाँ से मतलब जो स्कूल है वहाँ पे आपको उसी कॉम्प्लेक्स से, उसी टाउनशिप से टीचर्स भी मिल रहे हैं, उसी टाउनशिप से आपको प्यून भी मिलने वाले हैं। ये सॉरी, नॉट प्यून, क्लर्क मिलने वाले हैं। उसी टाउनशिप से आपको एडमिन हेड मिलने वाला है, एचआर हेड मिलने वाला है। उसी टाउनशिप से सेल्फ आपको फुलफिलिंग स्टूडेंट भी साइकिल है मिलेंगे। वो। तो क्यों नहीं? ऑल्सो आई थिंक सर कि ये हो गया ना कि तुम जब स्टैंडर्ड बिल्डिंग में जाते हो, वंस यू मूव आउट ऑफ द कंपाउंड, जैसे वी टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट, उनसे तो आप एक्सपेक्टेशंस कर नहीं सकते वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज का। बट जब तुम के बड़े टाउनशिप में जाते हो, बहुत तो सारी जो एमिनिटीज सिविक होती हैं। एमिनिटीज है, यस। स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, बच्चों के खेलने की जगह। मैं बताऊं, मुझे ये गोदरेज हिल करके एग्जिस्ट करता है कल्याण में, वो क्यों, हम्म। कैसे पता चला? उनकी बस जाती थी, दैट वुड पिक, फॉर देयर टाउनशिप। हाँ, लोगों को पिक करती थी और ड्रॉप करती थी। ऐसी वहाँ पे राधानगर करके एक है, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। वहाँ पे मेरे ख्याल से 20-25 इमारतें होंगी, कल्याण की बात करो। उनकी भी बस आती जाती थी, अप डाउन करती थी। ठीक थाने में भी वैसे एक विजय नगरी करके शुरू हुआ था घोड़बंदर में, उनकी भी बस आती थी, स्टेशन से लेके जाती थी। ब्रह्मांड करके था एक। ये सारी चीज़ें जो थी, टाउनशिप बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बट हैज द स्केल ऑफ टाउनशिप्स इंक्रीज? यस, एंड इट इज अ मतलब गुड थिंग। पहले अगर तो मेरे थे को 100। लगता है टाउनशिप नहीं होता तो शायद घोड़बंदर रोड जिस तरीके या से डेवलप हुआ नहीं होता। राइट। अगर वहां पे स्टैंड अलोन बिल्डिंगें ही बनाई गई होती ना, तो शायद लोग नहीं जाते, क्योंकि इतना दूर है, एक इमारत में वो कौन कहते हैं जाएगा। ना, आई थिंक जैसे वो गेट के अंदर घुसने के बाद में इट्स आपको लगता डिफरेंट। है कि हाँ आप एक समाज में रह रहे हो। और ये हम तो घोड़बंदर फिर भी बहुत दूर चले गए। मैं बताता हूँ, थाने में आप पोखरन रोड नंबर 2 आज नजदीक लगता है, क्योंकि घोड़बंदर बहुत दूर है ना, तो पोखरन दूर लगता था हमें। और उस वक्त थाने में वसंत वैली, वसंत कुंज, वसंत विहार, वसंत विहार, यस। हाँ, नियर दिस लेक को, कौन सा तो लेक है वो? वो आपके विवियाना मॉल के पीछे वाले पीछे रोड पे वाला है। एरिया। वहां पे, तो वहां पे जिस तरीके से है इमारतें, वो वसंत विहार करके कॉस्मोस डेवलपर्स एंड ऑल वहां पे शुरू हुए। कितने सारे। और वो जब आप देखोगे, आपको जब समझ में आता है कि यार इट वाज लाइक अ डिफरेंट लाइफ। आई थिंक बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी हीरानंदानी। हाँ, जिस तरीके से पवई बना है, यार सोचो, मतलब मैं अभी वो
उन चीजों में नहीं जाता हाँ हूँ। वो लीगल है, हाँ लीगल वीगल में नहीं जाता हूँ मैं, वो जस्ट एज अ हाँ, प्लेस टू लिव। मैं एक बताता हूँ, जब हीरानंदानी पवई, मैं मिड डे मेट्रो में था और हमें एक स्टोरी करना था पवई को लेके। तो पवई का मतलब क्या, व्हाट इज पवई, तो मैनी पीपल वुड से हीरानंदानी, लिटरली मतलब वही होता पवई है यार। को हीरानंदानी ने पवई पवई किया, हीरानंदानी ने पवई बनाया, जबकि आईआईटी बॉम्बे वहां पे पहले से था, वहां पे इर्द गिर्द इमारतें थी। मुंबई के लोगों को पता नहीं, कुछ कुछ लोग की आईआईटी पवई में है, हाँ इवन दो इट ऑक्यूपाइज द सेम लैंड एरिया। यस, बट पवई पता है, हीरानंदानी पता है। हीरानंदानी पता है, हीरानंदानी गार्डन्स पता है। हीरानंदानी में एक गार्डन था जहाँ पे आप, हम्म, बहुत बहुत साल पहले, मैं तो बचपन में गया था, बचपन मतलब मेरे ख्याल से 99 या 90, उस टाइम पे हाँ उस लेट वक्त गए, 90s। 19, हाँ 2000 में गया था। 2 रुपए या 5 रुपए टिकट लगती थी अंदर जाने के लिए। वहाँ अंदर जाओ तो बाहर के भी लोग आ सकते थे। देयर वाज दिस कार डैशिंग का ये था वहाँ पे, वो जो गो कार्ट हो, रोडास होटल थे, वहाँ वो एनक्लेव जो था, वो जो ओपन विंडो, मॉल्स। हाँ दैट विंडो शॉपिंग वाला चीज। हीरानंदानी पवई इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाउनशिप्स, भले अमीरों के लिए, भले बट ऑप्शन है फॉर अ लाइफस्टाइल टू बी बहुत सुंदर। चूजन। और वो गेटेड कम्युनिटी होने के बावजूद भी उसने बाहर वालों को, ये चीज मुझे ना, यू विल हैव टू गिव इट Yes, टू निरंजन हीरानंदानी जी, yes, कि that's still unique for him. उन्होंने बाहर के लोगों को भी वहां पे वेलकम किया, एंट्री दिया, और साथ ही साथ यू कुड विजिट दैट एरिया। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक व्हेन ही लॉन्च्ड हीरानंदानी इन थाने, इट वाज अ डैम बिग सक्सेस, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि वो मतलब टाउनशिप के कंपाउंड बना दरवाजे दिया, बंद हो गए yes, तो कोई हाँ। और नहीं जा सकता, सब जा रहे, वो तुम रोड पास देखते थे। पास थ्रू करके दूसरे लोकेलिटी बिल्कुल में जा सकते हो और आपको अचानक से दुनिया बदल जाती है वो। एकदम। और वो वहां पे वो, मेरे को आज भी याद है, हीरानंदानी पवई में ना वो कार जो चलाते हैं, व्हाट इज इट, गो गो कार्ट कार्टिंग, जैसे, गो कार्टिंग, ऊपर वो हाँ हेलीपैड के हाँ। गो कार्टिंग एंड ऑल दैट, इट। और जैसे मैं तुमको बता रहा था अभी कि जब आप बनाते हो तो वहाँ पे भाजी मार्केट भी बन गई है आपकी एक, वहाँ पे आपका स्कूल भी है, वहाँ पे एल एच हीरानंदानी हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे हीरानंदानी की स्कूल है, वहाँ पे हीरानंदानी के जो भी चीज़ें चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। एंड यूटिलिटीज का भी वही काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन की लाइन्स उनकी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सब उनका है, वाटर पंप्स उनके है, ड्रेनेज उनका है। तो वेरी यू नीड टू गिव क्रेडिट टू डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, कि उन्होंने शायद इस तरफ के मुंबई को ये बताया कि भैया अच्छे इमारतें, अच्छी सोसाइटी, अच्छी टाउनशिप बन सकती है। हाँ एक कॉस्ट के साथ आएगी, पर उन्होंने बताया सर, दैट यू विल हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम।